ओम शांति। आज है 21 फरवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तो बाबा कहते हैं तुम बाबा के पास आते हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने, यानी अपनी स्मृति को जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तो जैसे ही अपनी स्मृति आती है, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आत्मा पहुंचती है, तो तकदीर जग जाती है और विश्व का मालिक बनती है। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर है, यह पढ़ाई है, तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। तो ये पढ़ाई, ये श्रीमत ही हमारी इस देह में बुद्धि की खुराक है, जिससे अपनी स्मृति आती है, अपने सत्य स्वरूप की, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की। जो रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। तो बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, रोज़ ज्ञान रतन देते हैं, तो मुरली के द्वारा जो हम रोज़ पढ़ते हैं, खुराक लेते हैं, तो इससे बुद्धि क्या बन जाती है? पारस बुद्धि बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा तो है ही बुद्धिवानों का बुद्धिवान। तो पारसनाथ बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते। तो जैसे स्वयं पिता हैं, वैसे ही अपने बच्चों को, अपने संतानों को आप समान बनाते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति बाबा। गीत की लाइन सुन कर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। तो 63 जन्मों से हम परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए गीत गाते आए, आरतियाँ करते आए, शास्त्र पढ़ते रहे, है ना। तो लेकिन यथार्थ रीति हमने उसका अर्थ नहीं समझा। तो मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। तो कलयुग में सभी की तकदीर सोई हुई है। क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं जानते, देहभान में ही फंस गए और अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, तो इसलिए तकदीर सोई हुई है। तो वही जगाने के लिए परमात्मा इस समय पर पारसनाथ बुद्धिवानों का बुद्धिवान, है ना, तो वो आप समान पारस बुद्धि बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। तो वही परम पिता परमात्मा, एक ही पिता, एक ही बाबा हैं, जो श्रीमत द्वारा हमारी तकदीर जगाते हैं। तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि अब हम वारिस हैं। तो हूबहू यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ फिर बेहद की बात है। तो जैसे ही जन्म लिया तो उस घर का वो वारिस बन गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जिसने भी बाबा कहा तो बाबा का बच्चा बन गया, यानी वारिस बन गया।
तो बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। तो कल्प कल्प ऐसे ही होता है, तकदीर जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। जितना जितना पवित्र बनते हैं तो तकदीर जगती जाती है, उतना ही आत्मिक स्वरूप में रहकर अपनी कमाई करते हैं, तकदीर जगती है। तो पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। इसे कहा ही जाता है कि गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनते हैं। पावन गृहस्थ आश्रम, आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके ऑर्गन्स फिर हैं अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, ग्रस्त धर्म तो सबका है ही। जानवरों में भी है, बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, तो जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म है। तो अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः फिर कहते हैं, शिव परमात्मा ही नमः। सभी को देवता ही कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता ही कहते हैं, लेकिन शिव को क्या कहते हैं? परमात्मा ही नमः। यानी वही सुप्रीम पावर है, अलमाइटी पावर है, अलमाइटी अथॉरिटी है, परमात्मा है। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं, अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः। तो फर्क हुआ ना। ये कॉन्शियसनेस थी कि शिव के साथ परमात्मा ही लगाया, तो शिव ही परमात्मा है, शिव ही सुप्रीम पावर है, सिर्फ शिव के साथ लगाते हैं शिव परमात्मा ही नमः, बाकी सबके साथ देवी देवता ही नमः लगाते हैं। तो वह देवता हो गए और वह परमात्मा। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते, तो शिव अलग है और शंकर अलग है। शंकर आत्मा की ही अवस्था है। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। जैसे जैसे समझ आती है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो पत्थर बुद्धि क्या बन जाती है? पारस बुद्धि। यानी अंधश्रद्धा से किए जा रहे हैं, लेकिन समझते नहीं, यथार्थ मीनिंग नहीं समझते थे। लेकिन अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। अब जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस है। तो देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अपने आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहते हैं। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, तो यह भी नूंद है, ड्रामानुसार सीढ़ी उतरनी ही है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। जन्मों से पुकारते पुकारते थक चुके हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तो जब परमात्मा आकर ज्ञान चक्षु
देते हैं, जब श्रीमत देते हैं, जब रतनों से झोली भरते हैं, तब तो बुद्धि पारस बनती है, तब समझ आती है योनि। वो कॉन्शियसनेस, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। हाँ, तो तब बाबा कहते हैं बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के साथ पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। पारसनाथ यानी स्वयं परमात्मा। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है ना। तो वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितनी पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रही है। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि में समझने की बात है ना। यह अंजलि अमृत है या पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन के ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ते हैं। वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सद्गुरु तो एक ही है, जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं है, तो वो ब्रह्म तत्व से ही लीव लगाते हैं, लीन हो जाने की बात करते हैं। हाँ, तो लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाने की कोई बात ही नहीं है। तो कल भी बाबा ने बताया गया ना, बाप के सिवाय तो वापस कोई ले भी नहीं जा सकता। एक परम पिता परमात्मा ही है जो हर एक आत्मा को सच्चा ज्ञान सुनाकर, सत्य गीता सुनाकर अपनी वास्तविक समृद्धि में लेकर आते हैं, अपने सत्य स्वरूप में लाते हैं और पलकों पर बिठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्म में लीन हो जाने की कोई बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो, और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं बाप रचयिता को भी नहीं जानते हैं। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है तो किसी का कोई मर जाता है तो फिर क्या कह देते हैं, ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर को ही गुनहगार बना देते हैं। कहते हैं कि दुख और सुख तो ईश्वर ही देता है, उसकी मर्जी। तो ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, तो ऐसे कह देते हैं। तो यह है
क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को ही गालियाँ देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास ही गया ना। तो सतयुग में कभी कोई रोते नहीं, बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर दूसरा पाठ बजाना है। तो ये तो ड्रामानुसार जैसे जैसा आत्मा को पार्ट मिला है तो उसने तो दूसरा पार्ट बजाना ही है। तो अगर कोई शरीर छोड़कर जाता है तो फिर कहते हैं कि ईश्वर के पास गया। अगर ईश्वर से मिला था, ईश्वर के पास गया, तो फिर रोते क्यों। बाबा कहते हैं फिर रोने की तो कोई दरकार नहीं। हाँ, तो ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जिससे पागल हो जाते हैं। तो यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, यानी नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। तो हमारा कौन है? बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। तो ये सब हैं दंत कथाएं। हाँ, कि एक मोहजीत राजा की कथा है कि उसके राज्य में हर कोई मोहजीत था, कि उसको मोह नहीं, एक दूसरे से किसी से भी मोह को उन्होंने जीत लिया था। तो जब उनको बताया कि